आंख झुका लेने से क्या होगा? एक बूढ़ा फकीर और एक युवक फकीर आश्रम वापस लौट रहे हैं। छोटी सी नदी पड़ती है और एक सुंदर युवती नदी पार करने को खड़ी है, लेकिन डरती है। अनजानी नदी है, पहाड़ी नदी है, गहरी हो, खतरनाक हो, बड़ी तेज धार है। बूढ़ा सन्यासी तो नीचे आंख करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह पार होना चाहती है। हाथ का सहारा मांगती है, लेकिन वह डर जाता है। हाथ का सहारा, इस बात में पड़ना ठीक नहीं, लेकिन युवक सन्यासी उसके पीछे ही चला आ रहा है। वह युवती से पूछता है कि क्या कारण है। सांझ हुई जा रही है, जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और युवती अकेली छूट जाएगी। युवती कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, पानी में उतरते घबराती हूँ, मुझे उस पार जाना है। तो वह युवक सन्यासी उसे कंधे पर ले लेता है। बूढ़ा सन्यासी उस पार पहुंच गया, तब उसे याद आती है कि मेरे पीछे एक युवा सन्यासी भी आ रहा है, कहीं वह इस झंझट में न पड़ जाए। लौटकर देखता है तो उसकी आंखों को भरोसा ही नहीं आता है। वह कंधे पर बिठाए हुए लड़की को नदी पार कर रहा है। बूढ़ा तो आग से जल भुन गया। युवक सन्यासी ने युवती को दूसरे किनारे उतार दिया, फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। 2 मील तक कोई बात न हुई। 2 मील बाद बूढ़े को बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कहा, यह ठीक नहीं हुआ और मुझे गुरु को जाकर कहना ही पड़ेगा। नियम का उल्लंघन हुआ है। तुमने उस सुंदर युवती को कंधे पर क्यों बिठाया? उस युवक ने जो कहा वह याद रखना। युवक ने कहा, आप बहुत थक गए होंगे, मैं तो युवती को नदी के तट पर ही उतार आया, आप अभी कंधे पर बिठाए हुए हैं। आप बहुत थक गए होंगे, बात आई और गई भी हो गई, अभी तक आप भूले नहीं। जिसको तुम महात्मा कहते हो वह आंख तो झुका लेगा, लेकिन आंख झुकाने से कई वासनाएं समाप्त होती है। आंख फोड़ भी लो तो भी वासनाएं समाप्त नहीं होती। आंखों पर पट्टियां बांध लो तो भी वासनाएं समाप्त नहीं होती। वासनाओं का आंखों से क्या संबंध है? क्या तुम सोचते हो अंधे को वासना नहीं होती? अंधे को इतनी ही वासना होती है जितनी तुमको, शायद थोड़ी ज्यादा ही होती है, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास उपाय भी नहीं, असहाय है, वह तरफता है। उसके भीतर भी प्रबल आकांक्षा है, प्रबल वेग है। तो आंख बंद कर लेने से, आंख झुका लेने से क्या होगा? किसको धोखा दे रहे हो? सुख ऐसे ही है, उम्र के साथ बदल जाते हैं। मैंने सुना है एक मुसाफिर खाने में 3 यात्री मिले। एक बूढ़ा था 60 साल का, एक कोई 45 साल का अधेड़ आदमी था और एक कोई 30 साल का जवान था। तीनों बातचीत में लग गए। उस जवान आदमी ने कहा कि कल रात एक ऐसी स्त्री के साथ मैंने बिताई कि उससे सुंदर स्त्री संसार में नहीं हो सकती, और जो सुख मैंने पाया वह अवर्णनीय है। 45 साल के आदमी ने कहा, छोड़ो बकवास, बहुत स्त्रियां मैंने देखी है, वे सब अवर्णनीय जो सुख मालूम पड़ते हैं, कुछ अवर्णनीय नहीं है, सुख भी नहीं है। सुख मैंने जाना कल रात, राजभोज में आमंत्रित था। ऐसा सुस्वादु भोजन कभी जीवन में जाना नहीं। 60 साल के आदमी ने कहा, यह भी बकवास है, असली बात मुझसे पूछो। आज सुबह ऐसा दस्त हुआ, पेट इतना साफ हुआ कि ऐसा आनंद मैंने कभी जाना नहीं। अवर्णनीय है, बस संसार के सब सुख ऐसे ही है, उम्र के साथ बदल जाते हैं, लेकिन तुम ही भूल जाते हो। 30 साल की उम्र में काम वासना बड़ा सुख देती मालूम पड़ती है। 45 साल की उम्र में भोजन ज्यादा सुखद हो जाता है। इसलिए अक्सर 40-45 के पास लोग मोटे होने लगते हैं। 60 साल के करीब भोजन में कोई रस नहीं रह जाता, सिर्फ पेट ठीक से साफ हो जाए। तो जो समाधि सुख मिलता है वह किसी और चीज में। तीनों ही ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संसार के सुख बस ऐसे ही है, और इन सुखों के लिए हमने कितने जीवन गंवाए हैं, और ये मिल भी जाएं तो भी कुछ नहीं मिलता। क्या मिलेगा?